Hello everyone. In this video, we will be covering the measures of dispersion, which are range, standard deviation, and variance in your syllabus. Okay, so in the previous video, जैसे कि हमने measures of central tendency calculate किया था by using a simple vector and also a data set named iris. तो यहाँ पर भी हम same चीज करेंगे by using a vector and also by using the data set. तो यहाँ पे ऑलरेडी ये डेटा सेट आपका ओपन हुआ है, तो इस पे हम कैलकुलेट करते हैं रेंज, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरिएंस. ओके, सबसे पहले अगर मुझे स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है तो आई विल यूज एस डी. ओके, ब्रैकेट ओपन, आइरिस, डॉलर का साइन टू लोकेट द कॉलम, एंड मुझे कौन सा कॉलम चाहिए, लेट अस सपोज आई वांट पेटल लेंथ. एंटर करेंगे तो पेटल लेंथ का स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट हो गया. ऐसे ही अगर मुझे वेरिएंस कैलकुलेट करना है तो व्हाट विल आई डू इज वेरिएंस ऑफ आइरिस, डॉलर, पेटल, लेंथ. तो ये वेरिएंस कैलकुलेट हो जाएगा. अगर मुझे रेंज कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि रेंज यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं होता. लेट मी शो यू रेंज ऑफ आइरिस एंड पेटल लेंथ. अब यहाँ पे जो है आपको दो नंबर शो हो रहे हैं. दीज आर द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू. तो यहाँ पे जो रेंज है वो आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देता है. हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके नहीं देता. रेंज क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस द मिनिमम वैल्यू. तो अब हमें क्या चाहिए, मैक्स माइनस मिन. तो वी विल क्रिएट अ फंक्शन फॉर दिस. रेंज नाम का एक फंक्शन मैंने बनाना है जिसमें मैं क्या चाहती हूँ कि मैक्सिमम ऑफ आइरिस पेटल लेंथ में से सब्ट्रैक्ट हो जाए मिनिमम ऑफ iris petal length, राइट. तो दिस इज द फंक्शन. अब हम यहाँ पे रेंज देखते हैं तो ये रेंज आ गई 5.9. सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट एनी मेजर ऑफ डिस्पर्जन यूजिंग द डेटा. अब ऐसी बात अगर हम करते हैं कि अगर हम नॉर्मल वेक्टर पे निकालना चाहते, राइट, तो आई क्लोज दिस डेटा सेट राइट अवे एंड आई जस्ट remove the functions. So I'm making a vector named x and I am using any random value here. Okay, this is the vector I have made. Now I want to calculate the standard deviation, so I'll write standard deviation of x. If I want to calculate the variance, I'll write variance of x. If I want to calculate the range, then what will I do is I will calculate the range through function. So I'll write maximum of x minus minimum of x. तो यहाँ पे मेरा रेंज में प्रिंट करूंगी तो रेंज आ जाएगी. So that is how you calculate the measures of dispersion here. So that's it for today's video. If you have any doubt, you can write to me through the Telegram channel or the comment section.